हेलो गाइज, आज हम हल करेंगे यूपीपीसीएस का 2020 का क्वेश्चन पेपर जो सामान्य अध्ययन का है, जीएस वाला। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? इसका आंसर है सी, BS बांककर। क्वेश्चन नंबर 2, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ दे रखे हैं हड़प्पा पुरास्थल और दूसरी उनके भारत के राज्य क्षेत्र, इनका मिलान करना है। इसका आंसर है डी, भालू हरियाणा, मांडा जम्मू कश्मीर, पाडरी गुजरात, हुलास उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए सिंधु घाटी सभ्यता, बी उत्तर वैदिक समाज, सी ऋग्वैदिक समाज, डी मध्यकाल। इनका मिलान करना है सूची सेकंड से। चारागाह, जमींदारी, कृषक और नगरीय। इसका आंसर है डी, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, उत्तर वैदिक समाज कृषक, ऋग्वैदिक समाज चारागाह, मध्यकाल जमींदारी। क्वेश्चन नंबर 4, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ दे रखे महाजनपद और दूसरी साइड राजधानी। ए मत्स्य, बी कुरु, श्री सूरसेन, डी अस्मक। इसका आंसर है सी, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, कुरु की इंद्रप्रस्थ, सूरसेन की मथुरा, अस्मक की पोतन। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? इसका आंसर है इक्ष्वाकु। क्वेश्चन नंबर 6, मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका आंसर है मार्ग निर्माण। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। ए, हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राज्य की अपेक्षा अधिक जानकारी है। कारण, चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया जिसमें उनकी विजय के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। इसका आंसर है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट पॉइंट, मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हैंसवांग, आबूज ईद, अल-मसूदी तथा अल-बरूनी ने किया है। पॉइंट 2, सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। इसका आंसर है सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए शेख मुहिउद्दीन चिश्ती अजमेर, ऑप्शन बी शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद, ऑप्शन सी शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा, डी शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान। यही इसमें सुमेलित नहीं है। इसका आंसर है डी, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद, शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा, शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 10, 1687 ईस्वी में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? इसका आंसर है अबुल हसन कुतुब शाह। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? फर्स्ट पॉइंट, अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था।
पॉइंट 2, अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग कर स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। इसका आंसर करना है। नीचे दिए कूट का सही प्रयोग कर उत्तर चुनिए। इसका आंसर है सी, एक और दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में अधिकारी और सूची सेकंड में विहित कर्तव्य। ए दीवाने तन, बी मुतारफी, सी मुशरिफ, डी वाक्यान्वीस। इनका मिलान करना है। इसका आंसर है बी, दीवानेतन जागीर एवं वेतन को देखना, मुस्तारफी राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना, मुशरिफ कार्यालय को संभालने के लिए, वाक़िया नवीस प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोजशाह की रजबहार को पुनर्जीवित करके किया गया? इसका आंसर है बी, सहाब नहर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन किताब-ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? इसका आंसर है ए, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 15, सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। जजमानी, बलूटवारा, मिरासी और डी अडाडे। इसका आंसर है बी, जजमानी उत्तर भारत, बारा बलूट महाराष्ट्र, मिरासी कर्नाटक, अडाडे तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए, उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ए फतवा ए जहांदारी, 2 पृथ्वीराज रासो, 3 किताबुल हिंद, डी तबकाते नासिरी। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर है डी, किताबुल हिंद के लिए अलबरूनी, पृथ्वीराज रासो चंदवरदाई, तबकाते नासिरी मिनहाजुद्दीन सिराज, फतवाए जहांदीरी जियाउद्दीन बरनी। क्वेश्चन नंबर 17, एक्स लास आपिल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? फर्स्ट, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, 2 अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर है सी, एक और दोनों। क्वेश्चन नंबर 18, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? इसका आंसर है हैदर अली। क्वेश्चन नंबर 20, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग व्यवस्था लागू की थी। इसका आंसर है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 21, सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखी हैं। ए भारतीय शस्त्र अधिनियम, बी शाही पद अधिनियम, सी भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, डी भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम। इनका मिलान करना है। इसका आंसर है डी, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878, शाही पद अधिनियम 1876, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? इसका आंसर है डी, राजेंद्र प्रसाद।
क्वेश्चन नंबर 23, सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ दे रखे हैं पुस्तक और दूसरी साइड उनके लेखक। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, बी गीता रहस्य, डी ए नेशन इन मेकिंग, डी इंडिया विंग्स फ्रीडम। इनका मिलान करना है। इसका आंसर है ए, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन लाला लाजपत राय, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इंडिया विंग्स फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 24, भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था। इसका आंसर है N.M. जोशी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है। इसका आंसर है सतलज। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अंगामी नागालैंड, बिरहौर झारखंड, खस अरुणाचल प्रदेश, टोडा तमिलनाडु। इसका आंसर है सी, खस अरुणाचल प्रदेश सुमेलित नहीं है। खस जनजाति का मूल निवास उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 27, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दी गई कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ दे रखी है झील और दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति। ए साला झील, बी बड़खल झील, सी लोकटक झील, डी कालबेली झील। इनका मिलान करना है। इसका आंसर है ए, साला झील अरुणाचल प्रदेश, बड़खल झील हरियाणा, लोकटक झील मणिपुर और कालबेली झील तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। इसका है आंसर ए, हिमाद्री श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 29, कश्मीर घाटी स्थित है। इसका आंसर है बी, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। क्वेश्चन नंबर 30, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों के पश्चिम से पूर्व पर क्रम पर विचार कीजिए। ए बेतवा, 2 कैन, 3 सिंध, 4 चंबल। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर है ए, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। क्वेश्चन नंबर 31, सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में दे रखे हैं पर्वत और सूची सेकंड में देश। ए एटलस, बी किलिमंजारो, सी चम्बरोजो, डी पारेनीज। इनका मिलान करना है। इसका आंसर है ए, एटलस मोरक्को में, किलिमंजारो तंजानिया में, चम्बोरोजो इक्वाडोर, पायरेनीज फ्रांस स्पेन। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मूल निवासी नहीं है। ए हालचू, बी रेंगमा, सी ओंजे, डी सोमपेन। इसका आंसर है बी, रेंगमा। क्वेश्चन नंबर 33, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। कथन, अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। कारण, अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इससे कच्चे माल की कोई समस्या नहीं है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर है डी, ए गलत है किंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ है खनिज और दूसरी साइड है उत्खनन शहर। फर्स्ट तांबा चित्रदुर्ग, 2 लोहयस्क बेल्लारी, 3 मैंगनीज भिलवाड़ा, 4 बॉक्साइट कटनी। नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर है सी, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 35,
निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? ए फ्लोरिडा धारा, बी कनारी धारा, सी अगुलास धारा, डी क्विराल धारा। इसका आंसर है सी अगुलास धारा। क्वेश्चन नंबर 36। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में उष्णकटिबंधीय चक्रवात और सूची सेकंड में देश। ए बैगुओ, बी हरिकेन, सी टाइफून, डी बिलीबिलीज। इनका मिलान करना है। इसका आंसर है बी बैगुओ फिलीपींस, हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका, टाइफून चीन, बिलीबिलीज ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 37। मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है? ए रबर उत्पादन के लिए, बी चाय उत्पादन के लिए, सी टिन उत्पादन के लिए, डी कहवा उत्पादन के लिए। इसका आंसर है टिन उत्पादन के लिए। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है देश और दूसरी साइड है लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र। कजाकिस्तान, करागांडा, यूक्रेन, क्रिवोईराग, जर्मनी नॉर्मंडी, फ्रांस पारेनीज। इसका आंसर है सी, यही सुमेलित नहीं है। कजाकिस्तान में कारागांडा, यूक्रेन में क्रिवोईराग, फ्रांस में नॉर्मंडी और फ्रांस में पारेनीज। क्वेश्चन नंबर 39। विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? ए मानसूनी प्रदेश, बी उष्णकटिबंधीय उच्च भूमि प्रदेश, सी भूमध्य सागरीय प्रदेश, डी भूमध्य रेखीय प्रदेश। इसका आंसर है भूमध्य सागरीय प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 40। दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मार्ग वर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? ऑप्शन ए यूरेनियम, बी बॉक्साइड, सी मैग्नीज, डी अब्रक। इसका आंसर है मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर 41। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? ए उत्तर पूर्वी तट, बी दक्षिणी तट, सी पूर्वी तट, डी दक्षिण पश्चिमी तट। इसका है आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 42। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में है नृजातीय समूह और सूची सेकंड में है देश।